प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। श्री सीताराम। श्री जानकी वल्लभ लाल श्री रघुनाथ जी की कृपा से हम आप सब परम प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की महिमा गा रहे हैं। सब भरत जी की महिमा गा रहे हैं। अयोध्यावासी भरत जी की महिमा गा रहे हैं। चित्रकूट वासी भरत जी की महिमा गा रहे हैं। चित्रकूट के कोल भील ऋषि सिद्ध सब भरत जी की महिमा गा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ भरत जी की महिमा गा रहे हैं। मुनि मति थाड़ तीर अबलासी भरत महामहिमा जल राशि। और यहाँ रनिवास में संध्या के समय बैठक बैठी है, माताओं की बैठक बैठी है। सहज तो माताओं की बैठक जब बैठती है, ऐसी कौन सी चर्चा नहीं होती जो माताओं की बैठक में नहीं होती। पर यहाँ कोई इधर उधर की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ राम की महिमा गा रहे हैं। माँ कौशल्या भरत जी की महिमा गा रही हैं। सभी अपनी अपनी मत दे रहे हैं। माँ कौशल्या ने हाथ जोड़ के सबसे कहा, हे महारानी सुनैना, सुमित्रा, कई इसमें किसी का दोष नहीं है। विधि प्रपंच है, ये प्रपंच है, विचित्र है। ना विधाता को दोष दे सकते हो, ना भाग्य को दोष दे सकते हो। हाँ, कर्म को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर्म के लिए हो सकता है, पर अंततः यदि विचार किया जाए कर्म भी बड़ा सूक्ष्म है। मां कौशल्या संकेत से कह रही हैं कि जो कुछ भी हुआ ये श्री राम की इच्छा से हुआ है। इसमें श्री राम का ही मन है। इसीलिए राम वन में रहे कि भवन में रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे राम के लिए कोई चिंता नहीं है। अगर मुझे किसी के लिए चिंता है तो मुझे भरत की चिंता है। मैं भरत के लिए चिंतित हूं रानी, क्योंकि महाराज अवधेश मुझे बार बार कहते थे, कौशल्या, इस सूर्य वंश का कुल दीपक यदि कोई है तो वह भरत है। जानहु सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहेउ महीपा। एक बार नहीं, महाराज बार बार कहते थे, भरत सूर्य वंश का दीपक है। भरत के कारण ही सूर्य वंश का सुयश बढ़ेगा। इसलिए हे महारानी सुनैना, राम विरह रूपी समीर के वेग से ये भरत रूपी कुल दीपक ये दिया कहीं बुझ न जाए। क्योंकि मैं मेरे भरत का स्वभाव जानता हूँ। लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका स्वभाव अलग है, ये अपनी मन की बात कह देते हैं। पर मेरा भरत ऐसा है, वह अपनी मन की बात किसी से कहता नहीं है, बड़ा संकोची है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोही लागत नाही। भरत सदैव अपने प्रेम को गूढ़ रखता है, भीतर रखता है। दुख को कह देने से दुख हल्का हो जाता है, पर जो दुख को भीतर दबा करके रखते हैं वह दुख गंभीर हो जाता है, सोचनीय बन जाता है।
इसीलिए हे रानी, मैं भरत के लिए चिंतित हूँ। राम विरह के कारण भरत को कुछ हो ना जाए, इसीलिए हे महारानी सुनैना, आपके समान विवेकशील कौन है, विवेक संपन्न कौन है? आप विदेहराज महाराज जनक की प्रिया हैं। जनक महाराज विदेह हैं, परमहंस हैं, परम ज्ञानी हैं, और आप उनकी भार्या हैं, और भार्या अर्धांगिनी होती है। इसलिए आप भी ज्ञान में जनक जी से कम नहीं है। मैं क्या आपको समझाऊं? को विवेक निधि बल्लभहि तुम ही सकहि उपदेसी। इसीलिए ऐसा कौन ज्ञानी जगत में है हे जनक प्रिया जो आपको उपदेश दे सकता है? इसीलिए रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझ आई। देखो, जब बड़े बड़े अफिसरों के पास जाकर के काम नहीं बनता, उनकी घरवाली के साथ यदि परिचय हो जाए, गृहिणी के साथ, गृह स्वामिनी के साथ, तो गृह स्वामिनी के द्वारा बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तो माँ कौशल्या कहती हैं, हे महारानी सुनैना, यदि अवसर मिल जाए, अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। जनक जी जब फुर्सत में हो, आप अपनी तरीके से जनक जी को समझा बुझा करके कह देना। क्या कह देना? राखी हई लखनु भरत गव नहीं बन। भरत को राम अपने पास रख ले और लक्ष्मण को वापस अयोध्या भेज दे। जनक जी यदि राम को आदेश दे देंगे, आज्ञा दे देंगे, तो राम मना नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप जनक जी से प्रार्थना कीजिए, जो यह मत माने महीप मन। यदि महाराज जनक माने और ऐसा हो जाए तो भरत के लिए उचित होगा और मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। माँ कौशल्या कहती हैं, महारानी सुनैना, आप कुछ विचार करके कुछ कीजिए, क्योंकि मुझे मोरे सोच भरत कर भारी। थोड़ी चिंता नहीं है, मुझे भरत के लिए बहुत चिंता है। महारानी कौशल्या की ऐसी वचनों को सुनकर के सभी ने सराहा है। महारानी कैकेयी सिर नीचे कर बैठी है। क्या बीत रही होगी महारानी कैकेयी के भीतर? मन ही मन सोच रही हैं, एक मैं हूं जिसने कौशल्या के पुत्र को वन भेज दिया, और ये कौशल्या है जो मेरे पुत्र के लिए चिंता कर रही है कि मेरे भरत क्या क्या होगा। बार बार पृथ्वी को अपने नखों से चीरती है, मानो कहती है कि हे पृथ्वी, ये पृथ्वी फट जाए, मैं भीतर समा जाऊं। कभी यमराज से कहती है कि हे यमराज, यदि अवसर है तो इस कैकेयी की मृत्यु आ जाए, मैं जीवित क्यों हूं। संकोच के मारे महारानी कैकेयी दृष्टि सामने नहीं कर पा रही हैं। चर्चा करते करते इतनी रात हो गई कि चर्चा बंद ही नहीं हो रही है। और स्वभाव है, माताओं की चर्चा चलती है तो जल्दी बंद होती नहीं है। तब महारानी सुमित्रा ने कहा, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। सुमित्रा माँ ने कहा कि देवियों, माताओं, अब चर्चा को बंद करो। क्यों? देवी दंड जुग जामिनी बीती। रात्रि 2 दंड बीत चुका है, आधी रात से भी ज्यादा समय हो चुका है। इसीलिए इस चर्चा को यहीं बंद किया जाए, कल सुबह विचार करेंगे क्या किया जाएगा। फिर महारानियों ने कहा, अब क्या करें, हमरे तो अब ईश गति कै मिथिलेश सहाय। अब हमारे लिए यदि कोई भरोसा है तो मिथिलापति महाराज जनक हैं, उनके हाथों सब निर्णय हैं।
अब महाराज जनक जो करेंगे सो होगा। महारानी कौशल्या बार बार हाथ जोड़ के महारानी सुनैना से कहती हैं, देवी आप मेरी बात महाराज जनक से अवश्य कहिएगा। मोरे सोच भरत कर भारी, मुझे भरत के लिए बहुत चिंता है। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। महारानी सुनैना कहती हैं, हे दशरथ प्रिया, दशरथ घरनी राम महतारी, महतारी माने माता, हे राम जननी, हे दशरथ प्रिया, आप जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, इसमें कोई अनुचित नहीं है। आप श्री राम की जननी हैं, आप ऐसा नहीं सोचेंगी तो कौन ऐसा सोचेगा। पर एक बात मैं कह रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। आपके मन में जो चिंता है उस चिंता को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत पहले याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझे महाराज जनक को यह बात कह दी थी। क्या कह दी थी? कि हे महाराज जनक, एक ऐसा समय आएगा जब राज्याभिषेक के समय श्री राम राजा बनते बनते वनवासी बन जाएंगे। श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे, क्योंकि श्री राम साक्षात ब्रह्म हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ है। श्री राम वन में जाएंगे, सब ऋषिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन, सब मुनि महात्माओं के आश्रमों में जा जा करके श्री राम सबको निर्भय करेंगे, असुर निशाचरों का वध करेंगे। यह बात याज्ञवल्क्य मुनि ने हमको पहले से ही कह दिया था। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। यह सब बात याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से कह दिया है और यह मिथ्या होने वाला नहीं है। इसीलिए हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो पहले से ही राम जी ने निर्धारित कर दिया है वो तो होकर के ही रहेगा। इसीलिए आप इस बात को लेकर के ज्यादा चिंता मत कीजिए। महारानी सुनैना कह रही है, मैं जानती हूं कि ये होने वाला है। राम वापस अयोध्या जाने वाले नहीं हैं, भरत को ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम भूभार का हरण करने के लिए 14 वर्ष वन में रहेंगे, रावण कुंभकर्ण आदि का वध करेंगे। यह बात याज्ञवल्क्य मुनि ने हमको पहले से कह दिया है। जब ऐसा कह दिया तो सभी रानियां निश्चिंत हो गई। अब माँ सुनैना ने हाथ जोड़ के माँ कौशल्या से कहा कि हे महारानी, राजमाता कौशल्या, एक विनती है, एक निवेदन है। क्या बात है महारानी, बोलिए। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआ यसु पाई। देवी हे कौशल्या, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जानकी को, सीता को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि महाराज जनक भी हैं और मिथिला के भी और परिकर आए हैं। सभी का मन है जानकी से मिलने के लिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं सीता को अपने साथ कुछ समय के लिए ले जाऊं, सबसे भेंट हो जाएगा। महारानी कौशल्या ने कहा, देवी इसमें पूछने की क्या बात है, ले जाइए। महारानी कौशल्या से आज्ञा लेकर के सिय समेत सिय मातु तब चली सुआ यसु पाई। माता सीता को लेकर के महारानी सुनैना जनक जी की सभा में आई हैं, जहां मिथिला के सब समाज रह रहे हैं, मिथिलावासी जहां रह रहे हैं वहां आई है। और सभी प्रतीक्षा में थे, क्योंकि माँ सुनैना बोल करके आई थी कि मैं आते समय जानकी को लेकर के आऊंगी।
और हो सकता है कि जानकी की माता सीता की सहेलियां भी उस समाज में आई हों। जब जनकपुरवासी आ रहे थे चित्रकूट, तो जो माँ जानकी की सहेलियां सखियां, उनके मन में भी तो था कि एक बार हम जानकी से मिलेंगी, तो वो भी आई हों। और भी मिथिला की माताएं, बड़ी बूढ़ी सब आए हैं, तो सभी मिलना चाहते थे। तो कोई सोए नहीं थे रात को, सभी प्रतीक्षा में थे कि जब जानकी आएगी तो एक बार जानकी से मिलेंगे। तो जैसे ही माँ सीता वहां आई, सभी घेर गए माता सीता को। कोई पुत्री कहती है, कोई सखी कहती है, कोई सहेली कहती है, कोई बहन कहती है, कोई स्वामिनी मानती है। पर जब माता सीता को तपस्विनी वेश में देखा, योगिनी वेश में देखा, मिथिला वासियों का हृदय फट गया। तापस वेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विशेषी। तापस वेश जानकी देखी, विदा करते समय राज रानी बना करके जानकी जी को मिथिला से भेजा था। अब बलकल वस्त्र धारण किए, जटा जूट केश बन गए हैं, मलिन हो गए हैं वस्त्र। तपस्वी वेश में देख करके सभी मिथिला वासी रोने लगे, सभी व्याकुल होने लगे। लीन लाई उर जनक जानकी, और जैसे ही जनक जी ने माता सीता को देखा, जनक जी का धैर्य भी छूटने लगा। लीन लाई उर जनक जानकी, जनक जी ने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया। याद आ गया वह समय, जिस समय जानकी जी को पालकी में बिठा करके विदा की थी जनकपुर से, और विदा करते समय श्री राम से कहा था कि हे रघुनाथ, कांकरी हूँ सिया के पद लागे, तो पतिया लिख दीजियो। हमारी पुत्री सीता बड़ी सुकुमारी है, अगर मेरी सीता के चरणों में कभी पत्थर भी लग जाए ना, तो चिट्ठी लिख देना। और पिता की लाडली होती है पुत्री, पुत्री का लगाव माता से कम होता है, पिता से ज्यादा होता है। और बड़े से बड़े सहनशील पिता भी सब सह सकता है, पर पुत्री की विदाई पिता सह नहीं पाता। तो जब जानकी जी को तपस्विनी वेश में देखा, तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। अच्छा, अगर कोई आज का पिता होता और अपनी पुत्री को इस दशा में देखता तो क्या करता? जमाई के नाम में केस देता कि नहीं? हमारी पुत्री को टॉर्चर कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, गाली देता, दुखी होता। पर जनक जी दुखी नहीं हुए। जानकी जी को देख करके जनक जी गौरव से फूल गए, छाती चौड़ी हो गई। मन ही मन सोचा, यदि सीता घर में रह जाती तो मेरा नाम गिर जाता। हे पुत्री, तुम अपनी पति के साथ वन में आ गई, तुमने मेरा गौरव बढ़ा दिया। बेटा तो एक कुल को पवित्र करता है, और करता भी नहीं करता भी। सब पुत्र नहीं करते, कोई कोई करते हैं। पर जनक जी कहते हैं, बेटी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल
जग कह सबको। आज तूने प्रमाणित कर दिया कि पुत्री एक कुल को नहीं, पुत्र पुत्री पवित्र किए कुल दो। इसलिए पुत्री को दुहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? दुहिता। ये दो कुल का हित करती है। बेटा बढ़िया है, ठीक है, पुत्र बुद्धि संपन्न होता है, पर पुत्री हृदय संपन्न होती है। यदि माता पिता के ऊपर विपत्ति आ जाए कि माता पिता बीमार पड़ जाएं, तो बेटा खर्चा कर देगा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर के भर्ती कर देगा, लेकिन सेवा तो पुत्री करेगी। माता पिता के मन को अगर कोई जान पाती है तो पुत्री जान पाती है, बेटी जान पाती है। अच्छा, लोग कहते हैं बेटी से क्या होगा? बेटा नाम बढ़ाता है। अच्छा बताओ, बेटा नाम बढ़ाता है कि नाम कटाता है? जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, एक दिन बेटा जाके अवश्य कहता है कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, कल को क्या होगा पता नहीं है, जमीन जायदाद सब मेरे नाम कर दो, नहीं तो बाद में समस्या हो जाएगी, मेरे नाम कर दो। तो बाप का नाम काट करके अपना नाम लगाता है कि नहीं है? तो नाम कटाया कि नाम बढ़ाया? बेटा नाम कटाता है। वो मन से करे कि बेमन से करे, पर नाम तो कटाता है। पर पुत्री, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। इसीलिए पुत्र होना सौभाग्य का बात है, पर बेटी होना ये महाभाग्य का बात है। जिन्होंने पुण्य किया है उनके यहाँ ही पुत्री का जन्म होता है। महाराज जनक कहते हैं, पुत्री आज जीती सुर सरी कीरति सरी तोरी। गंगा की महिमा से ज्यादा तुम्हारी महिमा आज बढ़ गई। आज गंगा से भी तुम ज्यादा पवित्र बन गई पुत्री। आते समय मां सुनैना ने माता जानकी को गोद में बिठा करके शिक्षा दी थी। सास ससुर गुरु सेवा करी है, पति रुख लखी आयसु अनुसरिय। पुत्री ससुराल में जाकर के अपने सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, और पति को बोलना ना पड़े, पति के रुख को देख करके, माने पति के मन को पहचान करके सेवा करना, कार्य करना। अच्छा, क्या राम जी ने कहा था माँ जानकी को कि चलो मेरे साथ वन में? नहीं कहा था। प्रभु ने तो मना किया कि सीता आप वन के कष्ट सह नहीं पाओगी, आप यहीं रहो, सास ससुर की सेवा करो, और यदि अयोध्या में मन ना लगे तो मिथिला चली जाना, पर वन में मत आओ। तो कह सकती थी मैं तो जाने वाली थी संग में, मुझे तो मना कर दिया, क्या करूं, तो रह गई यहाँ। बहाना बना सकती थी, पर पति रुख लखी आयुष अनुसरियो। अपने पति के रुख को जान करके, मन को जान करके मां सीता ने कहा, प्रभु अग्रतस्ते गमिष्यामि मृन्दन्ति कुशकंटकान। हे राघव, यदि आप वन में जाएंगे तो आपके आगे आगे मैं वन में जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अर्धांगिनी नारी पति के सुख दुख की सहभागिनी होती है। आपके जीवन में जो भी दुख आएगा उससे पहले मैं सहूंगी। बन के पत्थर कंकड़ को अपने चरणों से रौंदती भई मैं आगे आगे जाऊंगी, और प्रभु आप पीछे पीछे जाना। मेरी माँ ने मुझे सिखा करके भेजा था, मेरे पिता ने मुझे सिखा करके भेजा था। इसलिए महाराज जनक कहते हैं, पुत्री
आज गंगा की महिमा से भी ज्यादा तुम्हारी महिमा बढ़ गई। जीती सुर सरी कीरति सरी तोरी, गंग अवन थल तीन बड़ेरी। गंगा से भी ज्यादा पवित्र तुम बन गई। हे सीता, आज तुमने मेरा मन गौरव से भर दिया। निमि कुल की कीर्ति को तुमने बढ़ा दिया। मिथिला के यश को तुमने बढ़ा दिया। कह करके बहुत प्रशंसा करते हैं महाराज जनक। कुछ समय कुछ समय तक देवी सीता, माता सीता वहां रुकी। पिता से तो कह नहीं पाई, पर धीरे से जाकर के अपनी माँ सुनैना से कहती हैं। ये संस्कार रामचरितमानस से सीखना चाहिए। कितने दिनों के बाद माता सीता अपने पिता से मिल रही हैं, अपनी माँ से मिल रही हैं। चाहती तो कम से कम एक रात्रि तो वहां रह जाती, पर माँ ने हाथ जोड़ के माता सुनैना से कहा कि माँ, ज्यादा समय मुझे यहाँ रुकना उचित नहीं है, क्योंकि ये समय दुख का समय है। मेरे परिवार में दुख पड़ा है और इस समय मुझे अपने परिवार के पास होना चाहिए। इसलिए आज्ञा दीजिए, मैं वापस अपनी सास माताओं के पास मैं वापस चली जाऊंगी। माँ सुनैना ने माता जानकी को गोद में बिठाया है, चुंबन दिया है और जाकर के महाराज जनक से कहा है कि महाराज, कहती नसिया सकुची मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। महाराज जानकी संकोच से कह नहीं पा रही हैं, पर यहाँ बसब रजनी भल नाही, रात्रि को यहाँ रहना उचित नहीं है। जानकी जाना चाहती है। तो महाराज ने प्रसन्न होकर के माता सीता को आज्ञा दिया, जा बेटी। और विदा लेकर के माँ जानकी पुनः अपने सास समाज में आई है, माँ कौशल्या के पास वापस आ गई। अभी दर्शन कीजिए, रात्रि का समय है। जनक महाराज लेटे हैं और महारानी सुनैना चरण दबा रही हैं। माता कौशल्या ने क्या कहा था कि देवी, रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। जब महाराज जनक फुर्सत में हो, अवसर पा करके अपनी भांति कहब समझाई, महाराज को अपनी तरीके से समझा करके कह देना, मोरे सोच भरत कर भारी। तो महारानी सुनैना जनक जी से कहती हैं कि महाराज, मैं गई थी महारानी कौशल्या से मिलने, सभी रानियों से मिलकर के आई और महारानी कौशल्या ऐसा ऐसा कह रही थी कि यदि आप श्री राम को आज्ञा दे दें कि राम भरत को अपने पास रख ले और लक्ष्मण को वापस अयोध्या भेज दे, तो इसमें भरत का मंगल होगा और सभी इसमें सुखी होंगे। सुनकर के महाराज जनक हंसे और महाराज जनक उठ करके बैठ गए आसन में, सावधान होकर के बैठ गए और महारानी सुनैना से भरत जी की महिमा कहने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी। क्या कह रहे हैं महाराज जनक? हे सुनैना, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, सावधान होकर के सुनो। भरत कथा भवबंध विमोचनी। जिस भरत जी की कथा हम आप सब सुन रहे हैं, इस कथा की फलश्रुति महाराज जनक कह रहे हैं। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचिनी। मैं भरत की कथा कहने जा रहा हूं, सावधान होकर के हे रानी सुनैना सुनो, क्योंकि भरत की कथा जो सुनता है वह भव बंधन में फंसता नहीं है। भव माने क्या है? भवंती
जन्म स्थिति भंगा यस्मिन इति भवः। जिस स्थान में जन्म होता है, स्थिति पालन होता है, मनुष्य अपने कर्मों का भोग भोगता है और फिर मृत्यु होती है, उसे कहते हैं भव। और भरत कथा भव बंध विमोचनी। भरत की कथा अगर कोई सुन ले और भरत जी का चरित्र किसी के हृदय में बैठ जाए तो वह तो इस भव बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाता है। इसलिए हे महारानी ध्यान से भरत की कथा सुनो। कह करके फिर महाराज जनक चुप हो गए, मौन हो गए। महारानी सुनैना बोलती हैं, प्रभु आप भरत जी की कथा कहने वाले थे, फिर चुप क्यों हो गए? कहिए, मैं भरत की कथा सुनना चाहती हूँ, भरत का चरित्र मैं सुनना चाहती हूँ। महाराज जनक संकोच में पड़ गए। महाराज जनक ने कहा, सुनैना सुनो, मैं हर विषय के ऊपर बोल सकता हूँ। महाराज जनक कोई सामान्य ज्ञानी नहीं है, ये ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को ज्ञान दिया है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज को ज्ञान देने वाले हैं महाराज जनक। महाराज जनक कहते हैं, सुनो सुनैना, धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मथि मोर प्रचारु। होते हैं ना कोई कोई किसी विशेष विषय के ऊपर उनका दक्ष होता है। कोई विज्ञान के ऊपर बोल सकते हैं, तो कोई इतिहास के ऊपर बोल सकते हैं, तो कोई संस्कृत के पंडित होते हैं। महाराज जनक कहते हैं, हे सुनैना, मैं धर्म के ऊपर कह सकता हूं। धर्म के ऊपर बोलना भी कोई सामान्य बात नहीं है। मैं धर्म के ऊपर कह सकता हूं, राजनीति के ऊपर भी बोल सकता हूं, क्योंकि जनक जी परम नीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं। मैं राजनीति के ऊपर भी बोल सकता हूं और ब्रह्म के ऊपर भी, वेदांत के ऊपर भी सूक्ष्म विचार प्रकट कर सकता हूं। मेरी दक्षता इन सब विषयों में है। धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, वेदांत के ऊपर मेरी दक्षता है। पर हे महारानी, जब भरत की महिमा कहने के लिए मैं चेष्टा करता हूं, भरत की महिमा कहना चाहूं, अरे भरत की महिमा छोड़ दो, भरत की परछाई को भी मैं छू नहीं सकता। ये कौन कह रहे हैं? परमहंस विदेहराज महाराज जनक कह रहे हैं, कहे काह छली छूवती न छाई। मैं भरत की कथा क्या कहूं, भरत की महिमा क्या कहूं, भरत की परछाई को छूने की भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। बच्चा, परछाई को कोई छू सकता है? छू सकते हो। अब दीवार में या भूमि पर परछाई पड़े तो कोई चाहे तो परछाई को छू सकता है, पर क्या परछाई के परछाई को छू सकते हो? कोई चाहे तो परछाई को, छाया को छू सकता है, पर छाया के छाया को कोई छू नहीं सकता। ये भरत जी छाया नहीं है, ये भरत छाया के छाया है। कैसे? जानहि भरत राम की परछाई। भरत जी श्री राम की परछाई हैं, तो राम के परछाई को तो छू जा सकता है, पर भरत जी के छाया को छू नहीं सकते। छाया के छाया को छुआ नहीं जा सकता। इसीलिए कहे काह छली छुअति न छाई, मैं भरत की परछाई को भी छू नहीं सकता। अरे मैं क्या, हे महारानी सुनैना, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्ध बुद्धि विशारद। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। ब्रह्मा जी, गणपति गणेश, भगवान शेष, महादेव, सरस्वती, वेदव्यास, वाल्मीकि, बड़े बड़े बुद्ध ज्ञानी भी यदि चाहें तो भरत जी की महिमा को पूरी तरह गा नहीं सकते, असमर्थ हो जाएंगे। धर्मशील गुण विमल विभूति।
भरत जी के धर्म की चर्चा, शील की चर्चा ये ब्रह्मा, शंकर, व्यास, वाल्मीकि भी कर नहीं सकते। मुनि मति थाड़ तीर अबलासी, भरत महामहिमा जल राशि। जहां वशिष्ठ जी भी हार गए, भरत जी की महिमा को गा न सके, तो महारानी सुनैना ने कहा, क्या भरत जी की महिमा कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं जानता? जनक जी ने कहा, एक व्यक्ति जानते हैं भरत जी की महिमा को। कौन? भरत अमित महिमा सुनुरानी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकई बखानी। भरत जी की महिमा जानहि राम। श्री राम भरत जी की महिमा को जानते हैं, पर श्री राम भी यदि चाहें तो भरत जी की महिमा को न सकई बखानी। जानहि राम न सकई बखानी कह करके भरत जनक जी गदगद हो रहे हैं। और आप जो कह रही हैं, हे महारानी सुनैना, कि लक्ष्मण जी को राम जी अयोध्या वापस भेज दें और भरत को अपने पास रख लें, भरत जी के स्वभाव को आप नहीं जानती। अरे आप क्या, मैं भी भरत जी के स्वभाव को पूरा नहीं जान सकता, क्योंकि भरत वही करेंगे जो श्री राम चाहेंगे, क्योंकि भरत राम ही की परछाई, और परछाई कभी शरीर से अलग नहीं होती। श्री राम जो चाहेंगे भरत वही करेंगे, क्योंकि साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। साधन की अवधि है भरत, राम प्रेम के अवधि है भरत। इसलिए आप चिंता मत करो, जो राम जी की इच्छा है वही होगा। हम आप चाहें तो वो होने वाला नहीं है। भरत जी की महिमा गाते गाते राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति पलक सम बीती। भरत जी की महिमा गाते गाते एक पलक के समान रात्रि बीत गई। रात भर राजा रानी सोए नहीं। महाराज जनक भरत जी की महिमा को गाते रहे और महारानी सुनैना सुनती रही। अब भोर हुआ है, सभी जाकर के मंदाकिनी स्नान करते हैं। श्री राम भी गए मंदाकिनी स्नान करने के लिए, और राम जी को चिंता थी। क्या चिंता थी? कि अनेक दिन हो गया अयोध्या वासी अयोध्या छोड़ करके यहाँ वन में चित्रकूट में रहे अब ससुर जी मिथिलापति भी मिथिला वासियों को लेकर के चित्रकूट आ गए, यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कंद मूल फल खा करके, धूप घाम शीत सह करके सभी लोग दुखी हो रहे हैं। ज़्यादा समय इनको यहाँ रुकना उचित नहीं है। इसीलिए श्री राम गुरु जी के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास गए। गए नहाई गुरु पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। गुरु जी को प्रणाम करके श्री राम गुरु जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। हे नाथ, हे गुरुदेव, ये नगरवासी सभी माताएं, भरत बहुत दिन हो गए चित्रकूट में रहते रहते, शोक बिकल बनवास दुखारी, यहाँ दुखी होकर के रह रहे हैं। इसलिए गुरुदेव आप कुछ कीजिए, इन सब को लेकर के वापस अयोध्या पधारिए। यहाँ इनको ज्यादा समय रखना उचित नहीं होगा। उचित होई सोई कीजिए अनाथा, जो आपको उचित लगे हे गुरुदेव आप कीजिए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राम,
आप अयोध्या वासियों को छोड़ करके यहाँ वन में आ गए। आपके विरह में अयोध्या वासियों की क्या स्थिति है कि आप जानते हो? भरत के मन में क्या बीत रही है कि आप जानते हो? माताओं के मन में क्या बीत रही है कि आप जानते हो? और आप कहते हैं कि अयोध्या वासी यहाँ चित्रकूट में आपके सानिध्य में दुखी हैं, शोक व्याकुल हैं। हे राम, क्या आपसे अलग होकर के कोई सुखी हो सकता है? क्या श्री राम को छोड़ करके कोई सुख की कल्पना भी कर सकता है? और हे राम, यदि आपसे अलग होकर के तुम बिनु राम सखल सुख साजी, नरक सरिस दुहु राज समाजा। आपके बिना हे राम जितना भी सुख है ये सुख नरक के समान है। राम है तो सुख है और राम नहीं तो सुख नहीं। सारी दुनिया सुख चाहती है, कोई दुख चाहता है? कहां कहां सुख ढूंढते हो? रुपया पैसा में सुख ढूंढते हो, घर मकान बंगला में सुख ढूंढते हो, बंधु बांधवों में सुख ढूंढते हो, पर आज तक किसी को वहां सुख नहीं मिला। सुख यदि कहीं है, मीन सुखी जहां नीर अगाधा, तिमी हरि शरण ना एकहु बाधा। जैसे मीन मछली अगाध जल के भीतर सुखी रहती है, जल से बाहर निकालो तो मर जाती है, ऐसे ही भगवान के शरण में ही सुख है और भगवान को छोड़ करके कहीं सुख नहीं है। और हे राम, तुम प्राण नहीं हो। प्राण चले जाए तो चलेगा, पर राम आप प्राण नहीं हो। प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख तुम राम। हे राम, आप प्राण के प्राण हो, आप जीवन के जीवन हो, आप सुख के सुख हो। इसीलिए तुम तजी तात सोहात गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, तुमको छोड़ करके जिनको घर में आनंद आ रहा है, जिनको दुनिया में सुख मिल रहा है, जानना उनके लिए विधाता बाम हो गए हैं। उनका भाग्य नष्ट हो गया है, उनके दुर्भाग्य का समय आ गया है। जो तुमको छोड़ के सोचते हैं कि हम सुखी हैं, उनको लगता है कि वो सुखी हैं, पर वास्तव में उनसे बड़ा दुर्भाग्य जगत में किसी का नहीं है राम, जो तुमको अपने जीवन से अलग करके सोचते हैं कि हम सुखी हो गए हैं। इसीलिए हे राम, अयोध्या वासियों को, मिथिला वासियों को कुछ और दिन अपने पास रहने दो, ये गुरु वशिष्ठ कहते हैं। राम जी भी चुप हो गए। ठीक है, जो आपकी इच्छा। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरी धीर जनक पही आए। अब जब राम जी चले गए, गुरु जी के मन में चिंता हुई, अब क्या करूं? राम को तो विदा कर दिया बहला फुसला करके, अब मेरे ऊपर निर्णय है, अब मैं क्या करूं? मुनिमति थाड़ तीर अबलासी, अबला की भांति वशिष्ठ जी की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। तो सोचे जनक जी के पास चलता हूं। जनक जी आए हैं, अपनी चिंता जनक जी के ऊपर छोड़ देंगे। अब मिथिलापति जो करेंगे सो होगा। ऋषि धरी धीर जनक पही आए, तो वशिष्ठ जी जनक जी के पास आ गए। जनक जी ने प्रणाम किया, आसन दिया, तब हाथ जोड़ के वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। महाराज, हे मिथिलापति, अब मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, मैं भी निर्णय लेने में असमर्थ हूं। इसलिए महाराज अब कीजिए सोई, अब जिसमें सबका हित हो, जिसमें भरत का हित हो, अयोध्या वासियों का हित हो, अब आपके ऊपर निर्णय है, अब आप ही कुछ कीजिए। अब जनक जी ने सोचा,
मेरे ऊपर भार आ गया। वशिष्ठ जी ने अपनी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दी, अब मैं क्या करूं। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहां कीन भल नाही। जनक जी सोचते हैं, हे राम, यहां आकर के मैंने ठीक नहीं किया है? चित्रकूट आना ये भारी पड़ गया। आई यहां कीन भल नाही, मैं क्यों यहां आया? ना यहां आता ना यह चिंता मेरे सिर आती। अब वशिष्ठ जी ने भी यह चिंता मेरे ऊपर दे दी, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? चले भरत पहीं सहित समाजा, चलो भरत के पास चलता हूं। राम जी ने अपनी चिंता गुरु जी के ऊपर छोड़ दी, गुरु जी ने अपनी चिंता जनक जी के ऊपर छोड़ दी, और जनक जी दौड़े हैं भरत जी के पास। चले भरत पहीं सहित समाजा, और जाकर के भरत जी के पास बोलने लगे, भरत, राम जी ने अपनी चिंता गुरु जी के ऊपर छोड़ दी, गुरु जी ने अपनी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दी, अब तुम ही भरोसा हो भरत, क्या करूं, क्या किया जाए, तुम कहो। तो कल फिर से सभा बैठेगी चित्रकूट में, सब बैठेंगे, श्री राम जी क्या कहेंगे, भरत जी क्या कहेंगे, जनक जी क्या कहेंगे, गुरु वशिष्ठ क्या कहेंगे, कल श्रवण करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की।